द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस देश में माहौल खराब करने की पुरजोर कोशिशें हो रही हैं। गुरुग्राम में किस कदर आपने देखा कि खुले में नमाज पढ़ने को लेकर कुछ फर्जी हिंदूवादी संगठनों ने मुसलमानों को रोका, उन्हें प्रताड़ित किया। उसके बाद से एक एक करके, चाहे वो हिंदू हो चाहे अन्य यानी सिख समाज के लोग हों, वो सामने आ रहे हैं और मुसलमानों की मदद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप आओ। कोई कह रहा है हमारी दुकान में आके नमाज आप पढ़ सकते हो, मैं दुकान खाली करा रहा हूं। हिंदू शख्स और सिख समुदाय के लोग कह रहे हैं कि आओ हमारे गुरुद्वारे में नमाज पढ़ो। इस खबर से उन संघियों के मुंह पर तमाचा है, उन फर्जी राष्ट्रवादी ज्ञान देने वालों के मुंह पर तमाचा है, और फर्जी संगठनों के मुंह पर तमाचा है, और उन गलत लोगों की नीयत पर भी यह तमाचा है। करारा तमाचा है ये, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक हिंदू ने कहा था, एक अक्षय नाम के एक शख्स ने, अक्षय राव ने कहा था कि आप हमारे यहां आइए, हम दुकान खाली करा रहे हैं, आप नमाज पढ़िए। उसके बाद अब सिख समुदाय ने भी कह दिया है कि हम गुरुद्वारा दे रहे हैं आपको, यहां पर आकर आप नमाज अता कर सकते हैं। तो आप देखिए, खबर में पढ़ के थोड़ा आपको सुना देता हूं। गुरु सिंह सभा ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की है कि वो गुरुद्वारे में आकर नमाज पढ़ सकते हैं। कहा गया है कोविड नियमों के तहत मुस्लिम गुरुद्वारों में नमाज अदा कर सकते हैं। अपने आप में बड़ी खबर है। आओ गुरुद्वारे में नमाज पढ़ो मुहिम शुरू की है। ये गुरुग्राम में मुहिम शुरू हुई है। इन नफरतियों के खिलाफ ये मुहिम है, इन नफरतियों के मंसूबों के खिलाफ ये है, क्योंकि ये सीधे सीधे बांटने की कोशिश करते हैं, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करते हैं, एक धर्म समुदाय को टारगेट करते हैं। क्या ईश्वर अल्लाह अलग अलग है? सब एक ही हैं। हम कहीं भी किसी का भी नाम ले सकते हैं, कहीं भी उनका सुमिरन कर सकते हैं। अगर हिंदू सुमिरन कर सकता है तो नमाज भी कहीं भी अदा की जा सकती है। लेकिन कुछ ऐसे फर्जी हिंदूवादी लोग हैं जो फर्जी हिंदुत्व लेकर आते हैं, वो इस तरह का काम करते हैं। खबर में पूरी पढ़ के आपको सुनाता हूं। दरअसल गुरु सिंह सभा की तरफ से शेरगिल सिंह सिद्धू ने इसकी जानकारी दी है। वो गुरुग्राम में श्री गुरु सिंह सभा के प्रधान हैं। वो बोले, हमारे प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने हमें सिखाया है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजाया, कौन भले को मंदे। सीधे सीधे कि सब हम उनके बंदे हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब आपस में एक हैं और सब कहीं भी भगवान का अपने नाम ले सकते हैं। और शेर सिंह ने कहा कि हरमंदिर साहिब यानी गोल्डन टेंपल में भी नमाज अदा की जाती है। उन्होंने कहा कि इबादत से रोकना गुनाह है। बता दें कि इससे पहले भी सेक्टर 12 की बात है, सेक्टर 12A में अक्षय ने भी ऐसा भाईचारा दिखाया था। उन्होंने कहा कि मैं अपनी दुकान की जगह नमाज पढ़ने के लिए दे दी है और कोई भी मुस्लिम भाई आकर यहां नमाज अदा कर सकता है। तो आप समझिए कि किस तरह की बातें उसने कही है। शीतल पी सिंह ने एक फेसबुक पर एक पोस्ट डाला है। उस पोस्ट में पहले लिखा है, जो टाइटल लिखा है वो लिखा है हिंदुत्व और हिंदू का फर्क। उसके बाद जो उन्होंने फोटो डाली है, उस फोटो में दो खबरें हैं। ऊपर है गुरुग्राम हिंदुत्व ग्रुप्स डेस्परेट नमाज क्लेम इट कुड लीड टू लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स। ये बता रहे हैं कि कानून की बातें बताई जा रही है कि मना कर रहे हैं नमाज अदा करने के लिए। फिर नीचे वही खबर है कि हिंदू मैन ऑफर वैकेंट जीजीएन शॉप स्पेस फॉर नमाज। वो अपनी दुकान दे रहा है नमाज पढ़ने के लिए। तो ये हिंदुत्व और हिंदू का फर्क शीतल पे सिंह जी ने इस फोटो के जरिए बताने की, अब समझाने की कोशिश की है। क्योंकि ये नफरती लोगों का काम ही यही है कि सिर्फ और सिर्फ नफरत के बीज बोना, किसी भी तरीके से, चाहे वो जो एंगल, उस एंगल से मुसलमानों को बस प्रताड़ित करना है। अब नमाज अदा करने में कौन सा गुनाह है? क्या कोई खुले में नमाज अदा नहीं कर सकता है? क्या खुले में कोई भगवान को, अल्लाह को याद नहीं कर सकता है, उनका सुमिरन नहीं कर सकता है, मनन नहीं कर सकता है? तो ये बताएं जो फर्जी हिंदूवादी लोग हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं और जो संघीय हैं। क्योंकि इन दोनों शख्स ने, एक तरफ जो आप बता रहे हैं गुरुद्वारा जो है, उन्होंने कहा है कि आप आके यहां पर नमाज अदा कर सकते हैं, और दूसरा ये हिंदू, वो भी हिंदू है, उसने भी सोचा कि गुरुग्राम में किस कदर मुसलमान भाइयों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, तो भी सामने आए और सीधे सीधे ये कहा कि आप हमारी दुकान में आ सकते हैं, नमाज अदा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं दुकान खाली करवा रहा हूं। तो आप समझिए इस बात को, ये बहुत ही गंभीर बात है। क्योंकि अगर ये नहीं समझी गई और इस पर बात बहस नहीं हुई, तो आप समझिए कि आने वाले समय में ये फर्जी हिंदूवादी संगठन वाले लोग, गुंडे, आतंकी, भगवादारी गुंडे किस कदर से देश का माहौल खराब करेंगे, प्रदेश का माहौल खराब करेंगे। ये चुनाव जैसे ही आते हैं, इनका ये कीड़ा शुरू हो जाता है। वो उस पोस्ट पे कुछ जो है कमेंट्स भी आए, वो भी पढ़ के मैं आपको सुनाना चाहूंगा, क्योंकि जरूरी है आपका जानना कि लोगों की राय आखिरकार क्या है। कनपुरिया लिखते हैं 2015-16 में ही इस भविष्य की कल्पना हो गई थी। जैसे इस्लाम और पॉलिटिकल इस्लाम में फर्क की बात की जाती है, यही हाल इस राज्य में हिंदुओं का भी होने वाला है। एक दिन वो कहेंगे कि हर हिंदू हिंदुत्ववादी नहीं होता।
इमरान सैयद हैं, वो भी लिखते हैं, भाई को भाई से लड़ाती बीजेपी, ये काम कर रही, भाई से भाई को लड़वाने का काम कर रही है, लोग कह रहे हैं। प्रवीण अमल्ला है जो इस कमेंट को कहते हैं एक्सीलेंट कमेंट। राकेश कुमार, बुरे लोगों के समूह पर एक अच्छा आदमी भारी पड़ता है। तो ये बुरे लोगों का समूह है जो गुरुग्राम में नमाज अदा करने से रोक रहा है खुले में, और ये कुछ ऐसे लोग हैं, एक अच्छा आदमी, चाहे वो अक्षय हो या फिर सिख समुदाय के वो लोग जिन्होंने गुरुद्वारे में नमाज अदा करने के लिए कहा है मुसलमान भाइयों को। मयंक मिश्रा है, वो लिखते हैं, नमाज के लिए जगह उपलब्ध कराना एक अच्छा हिंदू बनने की पहली शर्त है। तो ये जो गुरुग्राम में ड्रामेबाजी चल रही है, इनका हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन चल रहा है, ये देश हित में नहीं है, ना प्रदेश हित में है। ये किसके हित में आप समझते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के हित में है जो चाहते हैं कि नफरत की वजह से एक दूसरे में अलगाव पैदा हो। ये उन्हीं की वजह से पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है और इसका सीधा सीधा प्रॉफिट उन्हीं लोगों को मिलेगा। लेकिन शायद ये फर्जी हिंदूवादी संगठन के लोग समझ नहीं पा रहे हैं, हिंदुत्व को नहीं समझ पा रहे हैं, आपसी सौहार्द को नहीं समझ पा रहे हैं, जबकि किसी भी धर्म और मजहब में नहीं लिखा कि किसी धर्म मजहब पर हम सवाल उठाएं, उसके बारे में गलत बोलें, उसको बदनाम करें, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। लेकिन कुछ ये फर्जी लोग हैं जो फर्जी प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और इस तरह का काम करते हैं कि हम इनको टारगेट कर लेंगे, ये यही नहीं करना, कानून होना चाहिए, एक जगह होनी चाहिए नमाज अदा करने की। भगवान का नाम लेने के लिए, ईश्वर का नाम लेने के लिए, अल्लाह का नाम लेने के लिए किसी जगह की जरूरत नहीं होती। वो कहते नहीं कि वो सब जगह होता है, ईश्वर सब जगह है। हम कहीं भी उनको याद कर सकते, कहीं बैठ के नमाज अदा करने में आखिरकार क्या बुराई है? इस बात को ये संघी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन एक हिंदू शख्स ने ही उनके मुंह पर करारा प्रहार किया और उसके बाद सिख समुदाय ने भी उनके मुंह पर करारा तमाचा मारा है। तो आप समझिए कि किस तरह से एक बड़ी मिसाल भी पेश की है और यह बताने की कोशिश की है कि तुम्हारे ये मंसूबे, जो नफरत फैलाने वाले मंसूबे हैं, एक दूसरे को लड़ाने के मंसूबे हैं, ये कामयाब नहीं होने पाएंगे, क्योंकि अभी देश में वो लोग जिंदा हैं जो चाहते हैं कि आपसी भाईचारा और सौहार्द बना रहे। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।